बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले जो आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे चाहता है। देखें, ये अमेरिका की एक पुरानी ख्वाहिश है और वो ये चाहता है कि जब भी उसकी किसी के साथ लड़ाई हो तो सारे उसकी सपोर्ट के अंदर आ जाएं। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल उतनी आसान नहीं है। इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और उसके बाद उनकी हुकूमत गिर गई, तो तब से लेकर अब तक कोई भी रिजीम पाकिस्तान में होगा तो उसके लिए एब्सोल्युटली यस कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुफिया मदद करनी पड़ेगी। यानी जैसे यूक्रेन के मामले में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका की मदद की और यूक्रेन को हथियार फराहम किए मुबैना तौर पे, तो वो खुफिया तरीके से किए, खुलकर नहीं किए। खुफिया तरीके करने से आपको पता है कि वो, क्योंकि इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे तो फिर खुलकर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर खुलकर करते तो फिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पहले ही आसमान के साथ लग रही है। तो इमरान खान साहब बड़ी मुश्किलात पैदा कर गए हैं आने वाले हुक्मरानों के लिए। जितनी मजबूती से और जितनी बहादुरी से उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया था। अब मामला यह है कि आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है उसके बीच में क्या बातें हुई, ये हम क्लियरली तो नहीं जानते। सिर्फ उतना जानते हैं जितना डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। इंडियन मीडिया ने जो चीज़ें बताई, इंडिया के मीडिया के नाम भी ऐसे हैं बीच में, कुछ मीडिया के अखबारात के, कि ऐसा लगता है जैसे यूरोपियन या अमेरिकन हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने तहकीक की तो पता चला ये तो सारे इंडियन मीडिया निकला है। तो इंडियन मीडिया ने तो ये कहा कि वो पाकिस्तान से अड्डे मांग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मेरे जो अपने सोर्स ने बताया था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो अमेरिका से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर ईरान के हवाले से दरकार होगी। तो ये तो एक मेरा सोर्स है, उन्होंने मुझे बात बताई थी। लेकिन इससे ज़्यादा अभी कुछ आइडिया नहीं है। भारतीय मीडिया ज़राए के हवाले से खबरें दे रहा है। हम अमेरिकी मीडिया का इंतज़ार करेंगे कि अमेरिकी मीडिया इसके ऊपर क्या कहता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2-3 चीज़ें उठाई, एक तो उन्होंने कहा जी इंडिया पाकिस्तान के मामले में जंग ना करने पर उन्होंने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका कहता है जंग ना करने पर, हमने जंग जीतने पर आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन एक्चुअली जो पाकिस्तान ने जिसको जंग कहा है वो एक्चुअली जंग तो थी ही नहीं, वो तो एक हल्की फुल्की मौसीकी थी जो दोनों मुल्कों के बीच में हुई है। जो मुल्क आपस में लड़ते हैं, जंग करते हैं, जिनकी जंगों की तारीख है, वो जानते हैं कि ये एक झड़प या एक लड़ाई इसको कहा जा सकता है या एक मार्का कहा जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप इसको एक फुल फ्लेज जंग करार दें, ना ये फुल फ्लेज जंग थी। बहरहाल ये अमेरिका की सोच अलग है, जंगों को लेकर पाकिस्तान की तरह थोड़ी अलग है। और पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह का माहौल बना हुआ है तो फिर जितनी फोर्सेस के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी, आवाम से उनकी दूरी थी, तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए इस मौके को गनीमत जाना गया और फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी बन गए। ये सब आपके सामने है। अब एक बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने और कही, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बहुत बेहतर जानता है ईरान को। यानी उन्होंने ये कहा कि वो बहुत बेहतर जानता है, शायद बहुत सारों से बेहतर जानता है पाकिस्तान ईरान को। तो इसके दो मतलब हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान इतना बेहतर जानता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो जो बात मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। या दूसरा इसका एक मतलब ये है कि आसिम मुनीर साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी हैं ईरान को लेकर, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सोच में भी एक भूचाल पैदा हुआ है कि ये चीज़ें तो उनको आइडिया ही नहीं था। देखें, जो रीजन में ममालिक होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, और क्योंकि पाकिस्तानी फोर्स इस रीजन की एक बड़ी तगड़ी फोर्स है तो इसके पास इंफॉर्मेशन भी ठीक होती है और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन होती है। तो मुमकिन है कि कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने वहाँ शेयर की है जिसके बाद अमेरिका ने शायद अपना फैसला बदला है। देखिए ना, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से वापस आया था, स्पीडो स्पीड वाशिंगटन पहुंचा, उससे तो ये लगता था कि शायद अब अटैक हो जाएगा और फौरी तौर पर कोई बड़े फैसले हो जाएंगे। लेकिन फिर वो बड़े फैसले नहीं हुए, बल्कि उन बड़े फैसलों के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका 15 दिन में फैसले करेगा, यानी 2 हफ्ते का वक्त है, ये लिया जाएगा। तर्जुमान वाइट हाउस ने इस बारे में एक ब्रीफिंग भी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से जो फैसला करेंगे वो अगले 2 हफ्ते के अंदर करेंगे। ये 2 हफ्ते लेने का मतलब ये है कि अमेरिका कुछ चीज़ों की तैयारी कर रहा है और कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहा है और कुछ चीज़ों से बचना चाह रहा है। ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लें कि एक बात और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो ये कही कि ईरान के मामले पर आसिम मुनीर ने मुझसे इत्तफाक किया है। यानी ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली और क्लियरली कही कि इस पे इत्तफाक किया। अब इत्तफाक किस बात पे हो सकता है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं उन्हीं से इत्तफाक हो सकता है ना। वो कह रहे जी मुझसे इत्तफाक किया है, तो फिर हम देख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं जिससे वो इत्तफाक कर सकते हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी ईरान के पास एटमी कुव्वत होने का कोई जवाब नहीं है, इनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए।
वो ये कहते हैं कि इनके जो मिसाइल प्रोग्राम है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल इनके पास नहीं होने चाहिए। वो ये समझते हैं कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी फैलाता है और दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है उनके बकौल, तो ये ईरान का किरदार नहीं होना चाहिए। फिर वो ये समझते हैं कि ईरान के अंदर जो मौजूदा रिजीम है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है, तो रिजीम ही चेंज कर दिया जाए। ये सारी ऑप्शन है। या फिर ईरान को फौरी तौर पे एक ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए जहां पे वो ये लिख कर दे दोबारा से, जैसा कि बराक ओबामा के दौर में लिख कर दिया था, उसी तरह ईरान ये लिख कर दे कि वो किसी भी किस्म का